प्रेज द लॉर्ड पीपल एंड सभी को जय मसीह की। आशा रखती हूँ कि आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छी रीति से कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे यीशु के नाम में। तो आज इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं वापस आपके पास आई हूँ जिसका नाम है व्हेन फेथ इज़ टेस्टेड, यानी कि जब आपकी फेथ यानी कि विश्वास की परीक्षा होती है। व्हेन फेथ इज टेस्टेड यानी कि जब आपकी परीक्षा को परखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे कि आज हम क्या सीख सकते हैं इससे। तो ये टॉपिक को समझने के लिए हम जाएंगे हबक्कूक की किताब। ठीक है, तो हम जाएंगे हबक्कूक, उसका पहले अध्याय का 13वां वचन देखेंगे, चैप्टर 1 वर्स 13। ठीक है, उधर इस प्रकार से लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। यानी कि ये वचन में हबक्कूक की शिकायत परमेश्वर से ये है कि तू तो बुराई को देख ही नहीं सकता है और जो उत्पात होते हैं उन्हें देखकर तू चुप नहीं रह सकता। तो चुप क्यों है? उसका असली प्रश्न परमेश्वर से ये कि इतने बुराई होने पर भी आप चुप क्यों है। तो विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। इतने सतावटों के बाद या इतने ऐसी चीज़ों के साथ जहाँ पर परमेश्वर के लोगों को दुख या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उनको पीड़ा होती है या उन्हें सताया जाता है, ऐसे सिचुएशन में तू क्यों चुप रहता है और तू तो ये सब चीज़ों को नहीं देख सकता, फिर भी तू शांत क्यों रहता है। तो ये हबक्कूक का एक प्रश्न या फिर हम कह सकते हैं परमेश्वर से शिकायत रहता है। फिर जब हम उसके सेकंड चैप्टर में देखते हैं, अध्याय 2 का, हम देखेंगे पहला वचन। वहाँ पर परमेश्वर का उत्तर, जो हबक्कूक ने प्रश्न किया था उस पर परमेश्वर का उत्तर क्या रहता है, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा हूँ। पहरे यानी कि समय, टाइम। मैं अपने पहरे पर खड़ा हूँ और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा हूँ। गुम्मट मतलब कि कोई ऊंची दीवार या फिर टावर बोल सकते हैं हम लोग, उस पूरे एरिया का या सिटी का या देश का। ठीक है, मैं अपने पहरे पर खड़ा हूँ और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा हूँ। ठीक है, यानी कि परमेश्वर उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे रहे हैं कि मैं अपने सही समय पर ठहरा हूँ, उस ऊंचे स्थान में ठहरा हूँ कि कब वो सही समय आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 2 का 2 से लेके 4 तक, यानी कि अध्याय 2 के 2 से लेकर 4 तक। तो उधर इस प्रकार से लिखा है, ये परमेश्वर का उत्तर है हबक्कूक को। ठीक है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सेहत से पड़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यानी कि इस वचन में इस प्रकार से बताया गया है कि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा। यानी कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं सही समय में सही न्याय करूँगा और इसमें कोई भी धोखा नहीं होगा। ये एकदम प्रॉपर जस्टिस के साथ होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो यानी कि देर भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। चाहे परमेश्वर बोले कि चाहे अगर देर भी होता है तो भी तुम इंतज़ार किए रखना। ठीक है, कि कभी ना कभी इसका सही न्याय होगा, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं वो ज़रूर से निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। विलंब होगी, थोड़ा लेट होगा, लेकिन उसमें देर ना होगी और वो निश्चय पूरी होगी और इसमें कोई धोखा ना होगा। तो परमेश्वर हमें इससे ये बताना चाह रहे कि हबक्कूक का जो प्रश्न था कि तू चुप क्यों है, तो इस सिचुएशन में चुप क्यों है, या फिर कोई अन्य विश्वासी आकर आपके लोगों को सताते हैं तो आप शांत क्यों हैं, आप कैसे ये सब कुछ देख रहे हैं और कुछ
कर नहीं रहे हैं, उस सिचुएशन में जब परमेश्वर शांत रहते हैं तो परमेश्वर का उत्तर हबक्कूक को ये होता है कि तू धीरज धरे रह और उसकी बाट जोते रहे, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगा और इसमें कोई धोखा नहीं होगा, परंतु एकदम सही रीति से न्याय होगा, लेकिन उसका एक समय है। आज जब हम कोई परिस्थिति में पड़ते हैं, कोई सिचुएशन में पड़ते हैं या ऐसी कोई जगह में हम रहते हैं जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं समझ आता और हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर आके रुके हैं, परंतु परमेश्वर हमें कुछ भी कोई चीज़ में हमें मदद क्यों नहीं कर रहा है, या परमेश्वर अभी तक क्यों शांत है, या वो परेशानी बढ़ते ही जा रही और हमें अपने नज़रिए से दिखाई ही नहीं दे रहा है कि इसका अंत कहाँ है, या फिर अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई ऐसी रास्ते हमें क्यों नहीं दिख रहे जिससे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाए या इस प्रॉब्लम से हम हट जाए। तो जब परिस्थितियाँ हमारे बीच भी ऐसी आती हैं जहाँ हमें कन्फ्यूजन और डाउट का सामना करना पड़ता है, जहाँ हम खुद में संदेह करने लगते हैं कि क्या ये मेरी गलती है, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में जहाँ आप फंस गए और आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से निकलना है, परंतु निश्चय ये जानिएगा कि हर चीज़ में परमेश्वर का एक नियत समय होता है और नियत समय में परमेश्वर सारे चीज़ों को पूरा करता है। जहाँ हम यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 2 का 3 और 4 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, यानी कि परमेश्वर का एक नियत समय है जहाँ वो सब कुछ पूरा करेंगे, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। यानी कि वेग से आता है यानी कि जल्द ही आएगा और इसमें धोखा ना होगा, एकदम प्रॉपर न्याय होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, देर भी हो, तो भी इसके बाट जोते रहना, यानी कि अगर इसमें देर भी होता है तो हम जो विश्वासी हैं हमें उनकी बाट जोते रहना है, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उस पर देर ना होगी। 4, देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो ये एक वचन, इसको अगर आप थामे रहे कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो धर्मी लोग हैं उनके लिए विश्वास कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका विश्वास ही आपको जीवित रखता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जहाँ पे आपको लगता है कि निकलना बहुत मुश्किल है, या मुझे कहीं भी परमेश्वर नज़र नहीं आ रहे और परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहे, या ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता है कि जहाँ से हम इससे निकल पाए या उभर पाए, तब यह जान के रखिए कि परमेश्वर सब कुछ एक नियत समय में करते हैं और उनका जो समय है बहुत सही और सटीक होता है और हर चीज़ न्याय में होता है। परमेश्वर हमें हमारे हर सर्कमस्टेंसेस में हमें देखता है, हमारे हर सिचुएशन में वो हमारी ओर देखता है और यह हमें अच्छे से नहीं समझ आता, क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, पर परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाएं और सारे चीज़ों को जो हम उनसे विनती में मांगते हैं सब कुछ सुनता है और वो हमें देखता भी है कि हम कैसे रहते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक था, When faith is tested, कभी कभी जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो हो सकता है हम कभी डाउट में रहते हैं या कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ये जान के रखिएगा कि परमेश्वर हमारे हमेशा संग रहता है और हमारी तरफ देखता रहता है, और हमारा विश्वास तभी ही परखा जाता है जब हम प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं। जिस प्रकार से हबक्कूक ने भी प्रश्न किया था और परमेश्वर ने ये कहा, मैं अपने पहरे पर खड़ा हूँ, यानी कि अपने समय पर खड़ा हूँ और सही समय में मैं सब कुछ करूँगा। और फिर चौथा में ऐसा लिखा हुआ है कि परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हाँ प्यारो, हमें ये सीखना है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं कि तुम्हें उसकी बाट जोते रहना है। आशा रखती हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से जल्द ही मिलते हैं। सभी को जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।